नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वाणी और मैं हूं आपके साथ सीमा नामदेव। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। कानपुर के सीसामऊ से सपा विधायक इरफान सोलंकी के भाई फरहान सोलंकी के खिलाफ उसकी पत्नी ने मुकदमा दर्ज कराया है। फरहान की पत्नी अमरीन फातिमा ने चकेरी थाने में दहेज उत्पीड़न और 3 तलाक देने की रिपोर्ट दर्ज कराई है। 3 साल तक पुलिस ने विधायक के दबाव में कोई कार्रवाई नहीं की। पीड़िता ने सीएम से मामले की शिकायत की, तब जाकर मामला दर्ज हुआ है। रिपोर्ट में देवर इमरान और देवरानी रूबी पर भी 5 लाख रुपए मांगने और जान से मारने की धमकी का आरोप लगाया है। पुलिस ने देवर और देवरानी को भी नामजद किया है। डिफेंस कॉलोनी निवासी अमरीन फातिमा की 25 मार्च 2009 को फरहान सोलंकी से शादी हुई थी। अमरीन के मुताबिक 8 सितंबर 2019 को फरहान ने 3 तलाक देकर घर से निकाल दिया था। चकेरी थाने में शिकायत की पर सुनवाई नहीं हुई। मुख्यमंत्री और पुलिस कमिश्नर से न्याय की गुहार लगाई। कमिश्नर के आदेश पर चकेरी थाने में केस दर्ज किया गया। अमरीन का आरोप है कि उनके 3 बच्चे हैं। शादी के 2 साल बाद फरहान के दूसरी महिला से अवैध संबंध हो गए थे। इसके विरोध में वे प्रताड़ित करता था। लगातार प्रताड़ना के बाद उसने घर से निकाल दिया। वहीं विधायक इरफान सोलंकी ने अपने ऊपर लगे इल्जामों को गलत बताते हुए 3 साल तक मध्यस्थता करने की बात कही। उन्होंने कहा कि जब बात नहीं बनी तो मामला पुलिस और कोर्ट तक पहुंच गया। क्या हुआ? क्या इस मामले में किनको आपने आरोपी बनाया? आरोपी मेरे पति फरहान सोलंकी, इमरान सोलंकी देवर और रूबी सोलंकी देवरानी हैं। मेरी शादी 2009 में हुई थी। उसके 2-3 साल बाद ही मुझे पता चला कि मेरे पति के अवैध संबंध हैं और वो भी शादीशुदा महिला के साथ। और उनका चक्कर चलता था तो हम उनको मना भी करते थे कि उनसे बात ना करिए, तो वो मेरी बात नहीं मानते थे तथा हमें मारपीट करके मेरे मायके भिजा देते थे। बच्चों के चलते हम सोचते थे कि मेरा परिवार चलता रहे, मेरे किसी तरह निभ जाए। तो 11 साल तो हमने इसी में काट दिया और हमने 100 नंबर पे डायल भी किया, लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी क्योंकि वो विधायक के भाई थे और विधायक जी भी काफ़ी समझाते थे लेकिन वो किसी की सुनता नहीं था। और क्या चाहती है? हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिल जाए। मतलब 3 बच्चे हैं, उनका तो हक अदा करे। वो एज अ फादर हक अदा करना ही चाहिए आपने उनको। शिकायत करी मेरी? हमने शिकायत बहुत जगह करी लेकिन मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो हम थक हार कौन के फिर विधायक है? जी कौन विधायक है वो? हाजी इरफान सोलंकी, उनके भाई हैं फरहान सोलंकी। फिर आपने शिकायत कहाँ करी? हमने थाना चकेरी यहाँ कानपुर में करी है और 2-3 बार करी है लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। फिर थक हार के सीएम ऑफिस भी गए थे तो उनसे भी हमने गुहार लगाई तो उन्होंने हमें आश्वासन दिलाया कि हम आपको इंसाफ दिलाएंगे। आगे क्या चाहती है? आगे हम चाहते हैं कि हमें इंसाफ मिले, मेरे बच्चों का हक मिले। और मामला है जो मुकदमा लिखा गया है आपके भाई के खिलाफ? देखिए, मामला ऐसा है जो अखबारों में पढ़ा और जो मेरे संज्ञान में भी है कि 2019 में इनका घरेलू वाद विवाद हो गया। क्योंकि मैं बता भी दूंगा आपके द्वारा, दरअसल हम लोग 6 भाई हैं और माशाल्लाह सब परिवार वाले हैं, सब शादीशुदा हैं, सबके 2-2 3-3 बच्चे भी हैं। तो सबके अपने अपने मकान हैं, सब अलग अलग रहते हैं। अब इनकी घटना हुई, खतपत हुई तो 2019 का मामला। हम, हमारी वालदा मोहतरमा, हमारे भाई लोग, सब लोग बैठे, परिवार वाले लोग बैठे, समझाने का पूरा प्रयास करा और 2019 से लेकर अब तक चल रहा था, मामला नहीं बना। दोनों नहीं समझ पाए, मामला अदालत में अब जब अदालत में चला गया, मैं यही दुआ करता हूँ अल्लाह ताला से कि अच्छा फैसला और दोनों के हक में फैसला हो सकता है कि कभी कभी आपके समझाने से नहीं, किसी और के समझाने से बात समझ में आए, क्योंकि हर काम ऊपर वाला उसी से लेता है, बंदे से जिससे वो चाहता है। हो सकता है ये जज साहब के द्वारा का मामला हो या उससे पहले भी हो सकता है। अभी तो मामला है, अदालत में जाएगा, उससे पहले दोनों को सद्बुद्धि दे ऊपर वाला और मामला खत्म हो, परिवार की तरफ वापस आए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम जावेद आलम है। क्या मामला है मुकदमा दर्ज कराने के लिए? मामला मेरी बेटी अमरीन फातिमा का है। मेरी बेटी की शादी 25 मार्च 2009 को इरफान सोलंकी के छोटे भाई फरहान सोलंकी से हुई थी और शादी के 2 साल बाद उनका सना अफरीन नाम की महिला से अवैध संबंध हो गए थे, जिसके चलते आए दिन घर में मारपीट, लड़ाई झगड़े होने लगे। परिवार वालों ने मिलके मतलब कुछ दिनों के लिए समझौता करा दिया था, लेकिन फिर बाद में वो फिर उसके चक्कर में पड़ गए और उसके बाद उन्होंने सन 2019 में
मेरी बेटी को 3 तलाक देकर 3 बच्चों के साथ घर से निकाल दिया था और हम लोग थाना चकेरी में उसके खिलाफ़ एक तहरीर दी थी, लेकिन थाना इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की थी। हमने बड़े अधिकारियों से भी संपर्क किया था, लेकिन हमें लगता है कि उनके भाई के विधायक होने के चलते कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसके बाद हम लोग थक हार के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के पास गए। मुकदमा लिखा गया, किन नामों में लिखा गया और क्यों? देखिए, एक महिला अमरीन फ़ातिमा मेरे सामने पेश हुई, जिसके द्वारा बताया गया कि उसके पति के किसी दूसरी महिला से अवैध संबंध है। उसी परिप्रेक्ष्य में उसने मुझसे अनुरोध किया कि एफआईआर पंजीकृत करनी है, तो मेरे द्वारा एफआईआर पंजीकृत कराई गई है। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए न्यूज़ वाणी के साथ। नमस्कार।